हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु और मैं आज कैश फ्लो स्टेटमेंट की क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन को बता रहा हूं एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, तो इससे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक के सॉल्यूशन ऑलरेडी देख चुके हैं। नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ, देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन को पूरा करते हैं। थोड़ा सा लंबा भले होने वाला है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो बट फिर भी बने रहेगा लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पहले क्वेश्चन को समझते हैं फिर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को पूरा करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ टाइगर सुपर स्टील लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपके पास बैलेंस शीट गिवन है जहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल, देखिए ये प्रीवियस ईयर है ये और ये करंट ईयर है, इन दोनों के बीच में कंपेरिजन करते हुए स्टेटमेंट तैयार करना है। क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जहाँ पर हमारे पास इक्विटी लाइबिलिटी दे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज गिवन है। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल गिवन है, प्रीवियस ईयर में 120 बढ़ के 140 हो गई, 20,000 बढ़ गया, इंक्रीज हुआ है, तो जाहिर सी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको पता चलना चाहिए ना साथ ही साथ कि कौन सी एक्टिविटी में इसको लिखा जाएगा। रिजर्व में सरप्लस है, 15,200 था, इंक्रीज हो गया, दैट मीन्स प्रॉफिट है, और ये सबसे पहले जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखते सबसे पहले, नेट प्रॉफिट फ्रॉम इंटरेस्ट एंड टैक्स, राइट। करंट लाइबिलिटीज़ है, आपको पता है करंट लाइबिलिटीज़ कहाँ होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। बट यहाँ पर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, हमें देखना पड़ेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन किस चीज़ का है, क्योंकि ये प्रोविजन पर टैक्सेशन भी होता है, डिविडेंड भी होता है। फिलहाल हम आगे देखेंगे नोट्स ऑफ अकाउंट में। करंट लाइबिलिटीज़ के बाद एसेट्स गिवन है, नॉन करंट एसेट्स, जहाँ फिक्स एसेट्स गिवन है। फिक्स एसेट्स कहाँ जाता है आपको पता है ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है ना, सेल है, देखिए बढ़ रहा है, इसका मतलब परचेज किया है। इंटेंजिबल एसेट्स है, अब 24,000 था, 18,800। अगर इंटेंजिबल एसेट्स है और वो कम हो रहा है, इसका मतलब वो रिटर्न ऑफ हो रहा है, तो ये नॉन कैश एक्टिविटी में होगा। और डेप्रिसिएशन के साथ साथ ये भी वहाँ पर प्लस हो जाएगा। कहाँ पर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से जस्ट नीचे जो एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का होता है, वहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये कम हो रहा है। ध्यान रखिए इस चीज़ को, चाहे वो गुडविल हो चाहे पेटेंट हो, उसकी वैल्यू अगर कम होती है तो नॉन कैश आइटम्स में ऐड हो जाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, 4,000 से 14,000 हो गया, दैट मीन्स 10,000 का इन्वेस्टमेंट किया गया है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। करंट एसेट्स आपको पता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है, जहाँ इन्वेंट्रीज गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये एक चीज़ है जो आपका आंसर है। ठीक है ना, सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास 6,800 आना चाहिए। ठीक है ना, और सॉरी, सारी कैलकुलेशन करने के बाद उसमें अगर 6,800 प्लस करते हैं तो उसका टोटल जो है 11,200 आना चाहिए। अगर आता है इसका मतलब आपने सही कैलकुलेशन किया है। ये तो क्वेश्चन का है। अब आगे देखिए, नोट्स टू अकाउंट भी गिवन है। अब नोट्स टू अकाउंट बड़ा लंबा चौड़ा दे रखा है, जहाँ शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में दो आइटम है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर है। इक्विटी बढ़ रहा है और प्रेफरेंस शेयर कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ से पैसा आ रहा है और यहाँ को पैसा जा रहा है क्योंकि रिडीम कर रहे हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, जनरल रिजर्व अलग अलग दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है। ठीक है, और आगे ट्रेड पेबल्स गिवन है, बिल्स पेबल जो करंट लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। और ध्यान में एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड प्रोपोज डिविडेंड आपके पास दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्किंग नोट में कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना होगा। ठीक है ना, अब कैसे करेंगे मैं भी बताता हूँ। और इन टेंजेबल एसेट दे रखा है, बिल्डिंग और प्लांट, इसका मतलब ये है कि आपको बिल्डिंग और प्लांट के लिए अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नीचे डेप्रिसिएशन दे रखा है दोनों का अलग अलग। अगर डेप्रिसिएशन गिवन है तो अलग अलग अमाउंट कैलकुलेशन करेंगे अकाउंट बना के। अगर मान लीजिए ये लाइन नहीं दिया होता तो हम डायरेक्ट पता चल जाता कि ये घट रहा है, इसका मतलब लैंड और बिल्डिंग बेच दिया है, और ये बढ़ रहा है मतलब प्लांट परचेज किया। बट यहाँ पर डेप्रिसिएशन गिवन है तो हमें कैलकुलेशन करना होगा। ओके, चलिए अब हम जो है क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी बनाते हैं। बुक आपके पास रखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन की शुरुआत हम करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, और सबसे पहला मेरा लिखा जाता है वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि टैक्स और इंटरेस्ट से पहले का प्रॉफिट क्या होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम और साथ ही साथ प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोपोज डिविडेंड गिवन है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये कैलकुलेशन होगा वर्किंग नोट में। अब ये किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो देखिए, हम यहाँ पर करते हैं वर्किंग नोट। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1।
अब वर्किंग नोट में ये देखना है कि अकॉर्डिंग टू बैलेंस शीट, जो हमारे बैलेंस शीट है 15,200 से 22,800 यानी कि प्रॉफिट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक ना। प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है, कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है, 22,800 और 15,200, ये हो गया 006 और इधर हो गया 7,600 का प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसका मतलब यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एज पर, क्योंकि वर्किंग नोट क्लियरली शो करना होता है तो यहाँ पर क्लियरली लिखेंगे 7,600 हो रहा है, ठीक है। अब उसके अलावा हमारे पास क्या दिया हुआ है, प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन है, साथ ही साथ प्रपोज डिविडेंड दे, दोनों ही करंट ईयर का ऐड करेंगे, दोनों ही करंट ईयर का ऐड कर देंगे और इसको हम बाद में जो है लिखेंगे। तो यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ऐड प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स कितना है, ये है 12,800। साथ ही साथ हमारे पास एक चीज़ और क्या दे रखा है, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, और ये दे रखा है 15,600। टोटल ऐड करेंगे 0 0 6 6 12 और 8 20 9 9 2 11 और 5 16 और ये हो गया तुम्हारा कितना 2 1 2 3, यानी कि 36,000 हो गया हमारे पास नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट की एंट्री हम यहाँ करते हैं, दिस वन 36,000। समझ में आ रहा है ना बेटा, समझना पड़ेगा। इसके अलावा कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा। इसके जस्ट नीचे हम लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। राइटिंग थोड़ा ध्यान में, एक्सप्लेनेशन पे जाइए, राइटिंग थोड़ी ख़राब है मेरी। अब इसमें ऐड करने वाला आइटम क्या है, सबसे पहले तो देखिएगा यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिया है या नहीं है। अब आपके पास डेप्रिसिएशन दोनों दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग का भी और प्लांट का भी। तो 20 + 10 दैट मीन्स 30,000 का डेप्रिसिएशन है। तो यहाँ पर लिख दीजिए डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स, और दूसरा है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये है 20,000 और ये है 10,000, ठीक है। क्या इसके अलावा कोई दूसरा आइटम आएगा, हमें ये भी समझना है। इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ और, क्या चीज़ कम हो रहा है वो देखिएगा यहाँ पर इंटेंजिबल एसेट्स में, ठीक है। 24,000 था, 800 हो गया, 18,800 हो गया, यानी कि कम हो गया है। अब ये कितना कम हो गया है ये ध्यान में रखिएगा, माइनस करके निकालिए। दैट मीन्स हम ही कहेंगे ये इंटेंजिबल असेट्स रिटर्न ऑफ करके लिखेंगे, ठीक है। और ये कितना रिटर्न ऑफ हो रहा है, दिस वन 5,200, ओके। अब इन तीनों को सबको प्लस कर दीजिए, प्लस करके हमारे पास आ रहा है 71,200। ये जो अमाउंट आया इस अमाउंट को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, राइट। ये हो गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम जितनी भी वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी इंक्रीज और डिक्रीज की एंट्री करेंगे। शुरुआत करेंगे एडिशन आइटम में। आइटम में क्या होता है, इसमें सबसे पहले लिखा जाता है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज इसमें क्या दे रखा है, बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल बढ़ रहा है 7,200, ठीक है। दूसरा ऐड होगा, इसके अलावा क्या होता है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स का डिक्रीज होना। और करंट एसेट्स में क्या डिक्रीज हो रहा है, दैट इज इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है 2,800 से, ठीक है। वो आपके पास है ना, आप देख लीजिए। और
लेस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितना इंक्रीज हो रहा है? ट्रेड रिसीवेबल, और ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है 13,200 से, इसको लेस कर देंगे। इसी के आगे हम लेस कर देंगे नेक्स्ट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, और ये कितना डिक्रीज हो रहा है? 800। ओके, अब इन सबको क्या कर देना है? अब प्लस कर देना है। अगर इन सबको प्लस करते हैं तो हमारे पास कितना अमाउंट आ रहा है? 67,200। 71,000 में 7,200, 2,800 को प्लस कर दीजिए और 14,000 को लेस कर देंगे, हमारे पास बचेगा 67,200। ये जो आया इसको बोलेंगे हम कैश जनरेटिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, राइट। अब ये जो नेट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें से हमें लेस करना अभी भी टैक्स, क्योंकि हमारे पास टैक्स गिवन है, तो इसमें से लेस कर देंगे हम क्या? इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड। अब लेस क्या होगा? देखिए हमने क्या किया है, ऊपर जब प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में करंट ईयर का ऐड कर दिया था, ठीक है। अब इसमें हम प्रीवियस ईयर का लेस कर देंगे, दैट मीन्स 11,200 को लेस कर देंगे यहाँ पर, कि एक्चुअल में पेमेंट हुआ है, तो 11,200 को हम लेस कर देते हैं। तो लेस करने के बाद जो नेट अमाउंट बचेगा, कितना अमाउंट बच रहा है? ये आ रहा है हमारे पास 56,000। ये जो 56,000 हुआ बेटा, ध्यान में रखिएगा, इसी को बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, ये हमारा पहला हो गया। इसके जस्ट बाद हम किसकी एंट्री करेंगे? हम करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? हमारे पास है लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट, बट दोनों की रिलेटेड हमारे पास डेप्रिसिएशन गिवन है, क्वेश्चन में देखा था। इसका मतलब ये हुआ कि हमें वर्किंग नोट में अकाउंट बनाना पड़ेगा। नंबर 2 हम बनाएंगे पहले लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। बिल्कुल सिंपल अकाउंट बनेगा यहाँ पर, इससे पहले भी मैंने बता चुका था कि एसेट्स में क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में बुक में, ये जो है 40,000 ये इसको ओपनिंग बैलेंस है, और 20,000 जो है क्लोजिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस जो होता है डेबिट साइड में एंट्री करते हैं टू बैलेंस BD, दिस वन 40,000, ठीक है। और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो यहाँ एंट्री करते हैं बाई बैलेंस CD, और ये बैलेंस CD हमारे पास कितना? 20,000। ऊपर से जो लैंड एंड बिल्डिंग पर जो है 20,000 का डेप्रिसिएशन भी लग रहा है, डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में एंट्री करते हैं यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना हो जाएगा? 20,000, ठीक है। अब सीधा सा मतलब है 40,000 हमारे पास बैलेंस था, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद बैलेंस 20,000 ही बच रहा है। इसका मतलब हमारे पास लैंड और बिल्डिंग में कोई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं हुआ, तो इसकी कोई एंट्री हम नहीं करेंगे। ये तो कंप्लीट हो गया। तो इसके जस्ट नीचे हम क्या बुलाएंगे? प्लांट अकाउंट। सेम इसी तरह बनेगा, प्लांट भी क्या होता है? एसेट्स होता है, ठीक है। ये हो जाएगा पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट, ठीक है। अब लैंड और बिल्डिंग का देखिए, सॉरी प्लांट का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 36,000 और क्लोजिंग है 76,400। एज इट इज़ ओपनिंग डाल दीजिए आप टू साइड में, बैलेंस BD 36,000 और क्लोजिंग डालेंगे आप
बाई साइड में यानी क्रेडिट साइड में 76,400। अब इस पर डेप्रिसिएशन भी लग रहा है और डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है यहाँ पर 10,000। टोटल करेंगे ये हो गया 86,400। हो कितना आ रहा है डेबिट साइड में 36,000। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आ रहा है 50,400। ये जो डिफरेंस है एक्चुअली में इतना मशीन क्या किया गया, परचेज किया गया है। तो इसकी एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट। क्या किया गया है, परचेज ऑफ प्लांट, दैट इज बैलेंसिंग फिगर, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, मतलब इस अकाउंट का। अब इसकी एंट्री हम कहाँ करेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, परचेज ऑफ प्लांट। प्लांट परचेज करने का मतलब ये हुआ 50,400 रुपीज़ का हमारे पास कैश चला गया है। ठीक है, इतना हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 4,000 से 14,000 हो गया है, मतलब 10,000 का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। मतलब हमने इन्वेस्टमेंट कहीं पर किया है, इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या हुआ, कैश गया है, आउटफ्लो हुआ है, तो उसकी एंट्री भी करेंगे हम। ठीक है ना, दैट मीन्स नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज कितना, 10,000। अब इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा, जो इन दोनों का टोटल होगा, ठीक है, वो टोटल हम लिखेंगे यहाँ पर, दिस वन 60,400, और ये जो 60,400 इसको बोलेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, राइट। अब ये इन्वेस्टिंग कंप्लीट हो गया। अब हम सी नंबर पे आते हैं, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, ओके। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो रहा है, सबसे ऊपर देखिए क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पर जो था, ठीक है, शेयर 120 था, 140 हो गया, यानी कि 20,000 का शेयर। यहाँ से नहीं, यहाँ पर नोट्स अकाउंट में क्लियर दिखेगा। 80,000 से कितना हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल 120, यानी कि 40,000 का इक्विटी शेयर बढ़ रहा है, मतलब पैसा आया बट रिडक्शन हुआ प्रेफरेंस शेयर, यानी कि पैसा गया। इन दोनों की एंट्री हम करेंगे यहाँ पर। दैट मीन्स पहले करेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये कितना है 40,000। वहीं पर इसके उल्टा हमने क्या किया, रिडक्शन किया, दैट इज रिडक्शन ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना रिडक्शन किया, 20,000, मतलब चला गया है। इसके अलावा डिविडेंड पे किया गया है, ठीक है, तो डिविडेंड की एंट्री कीजिए। प्रपोज डिविडेंड इसको बोलते हैं, डिविडेंड पेड। कैसे पता चलेगा, देखिए ये जो डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड 15,600 तक तो प्रॉफिट में ऐड कर दिया था, और 11,200 जो था उसका पेमेंट हुआ। इसकी एंट्री हम क्या करेंगे यहाँ पर, 11,200, ओके। अब इसके अलावा फाइनेंशियल एक्टिविटी में कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। अब क्या करेंगे इनका, तो 20 हो गया 31,200, 40 में से माइनस कर देंगे तो जो नेट अमाउंट बचेगा वो होगा हमारे पास 8,800, ठीक है ना, वो भी प्लस में। तो ये जो अमाउंट आया उसको बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंस एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये है ओपनिंग एक्टिविटी से, ठीक है ना, इनफ्लो हुआ है, अमाउंट आ रहा है, यहाँ पर आउटफ्लो हो रहा है और ये इनफ्लो। हम करेंगे अब तीनों का जो है टोटल करेंगे। जब तीनों का जो टोटल करते हैं तो 56,000 और ये हो गया 8,800, तो कितना हो गया 8, यानी कि 64,400। दैट मीन्स 64,400 में से 64,800 में से 60,400 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 4,400। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 4,400,
इसका मतलब इंक्रीज हुआ है कैश का, इतना कैश इंक्रीज हुआ है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर नेट कैश, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ओके, अब इसमें ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ऐड। क्या ऐड करेंगे, ऐड करेंगे हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दैट इज 6800 प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर लिखिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द, सॉरी बिगिनिंग है ये, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और ये है हमारे पास कितना 6800। अब इन दोनों को प्लस कर देना है, दोनों को प्लस करेंगे तो ये होगा 11200। अब इसको मैच कीजिए, क्या बिगिनिंग वाला और कैलकुलेशन वाला दोनों को प्लस करके हमारे पास जो बैलेंस दिया हुआ है एंड का, यानी कि करंट ईयर का 11200 वो बराबर है या नहीं है, बिल्कुल है। इसका मतलब इसको लिखेंगे हम क्या चीज़, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है ना। अब अगर ये बिल्कुल से बराबर आ जाता है, इक्वल आ जाता है, इसका मतलब हमने सही किया है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब बढ़ते हैं 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रॉपर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको प्रीपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन दे रखा है, शेयर होल्डर फंड दे रखा है, शेयर कैपिटल में 5 लाख का 7 लाख हो गया, 2 लाख इंक्रीज हो गया, मतलब फाइनेंस एक्टिविटी में जाएगा। रिजर्व सरप्लस है 2,50,000 से 4,70,000 हो गया, ठीक है ना, यानी कि प्रॉफिट हो रखा है 2,20,000 रुपीज़ का, ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज गिवन 6 लाख का था, 4 लाख हो गया, इसका मतलब लाइबिलिटी कम हुई है, रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज दे रखा है 6 लाख से 9 लाख हो गया, करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ है। अब एसेट्स में दे रखा है नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट दे रखा है टेंजिबल 5 लाख से 7 लाख हो गया, इसका मतलब एसेट्स परचेज किया है, मतलब आउटफ्लो ऑफ द कैश। इनटेंजिबल हो गया 2,70,000 से 1,70,000 हो गया, इसका मतलब हो गया गुडविल रिटर्न ऑफ हो रहा है, तो इस गुडविल को राइट ऑफ करेंगे हम, ठीक है, नॉन कैश आइटम्स के साथ। करंट एसेट्स है इन्वेंट्री 5 लाख से 6 लाख हो गया, करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है। ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख से 6 लाख इंक्रीज हो रहा है, और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 3 लाख था 4 लाख हो गया, इसका मतलब 1 लाख का हमारा कैलकुलेशन आना चाहिए, राइट। डेप्रिसिएशन गिवन दे रखा है प्लांट का, इसका मतलब जो फिक्स एसेट्स है टेंजिबल ये 5 लाख 7 लाख ये प्लांट का है, इसका मतलब हमें प्लांट का अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जब करेंगे तब। फिलहाल हम क्योंकि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, नोट्स टू अकाउंट गिवन नहीं है, तो ये बनाना ईजी है। किस तरह से देखिए, जल्दी से हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन की शुरुआत हम जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से करते हैं, जिसमें सबसे पहला लिखना होता है हमें नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब नेट प्रॉफिट कहाँ से पता चलेगा, नेट प्रॉफिट पता चलता है रिजर्व एंड सरप्लस से। 250 था और 470 हो गया, माइनस कीजिए 2,20,000 हो रहा है, ठीक है ना। तो 2,20,000 की एंट्री हम यहाँ पर कर देंगे, 2,20,000, राइट। इसके जस्ट नीचे हम करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ओके, जिसमें क्या इंक्लूड होगा, ऐड इंक्लूड होता है नॉन कैश। नॉन कैश में हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास नॉन कैश में इस क्वेश्चन में 2 आइटम गिवन है, एक तो है डेप्रिसिएशन 80,000, दूसरा है गुडविल रिटर्न ऑफ का अमाउंट, ठीक है। इन दोनों की एंट्री यहाँ पर कर देंगे। पहला करते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये दे रखा है 80,000 प्लस कर दिया, और दूसरा आइटम क्या दे रखा है, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, और ये कितना दे रखा है गुडविल रिटर्न ऑफ, ये था 250 हो गया 170, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये भी हो गया 80,000। अब इसके अलावा एक आइटम और है
जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कि 8% डिवेंचर गिवन है। अगर डिवेंचर के आगे परसेंट है, इसका मतलब इंटरेस्ट का पेमेंट होना है। तो 6 लाख का 8% डिवेंचर का इंटरेस्ट पेमेंट होना है, तो हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड। अब ये कितना हो गया, ये हो गया क्योंकि प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट दिया जाना, तो 6 लाख का 8%, तो 6 लाख का 8% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 8 द 48, दैट मीन्स 48,000। अब इन सबको प्लस कर देना है। इन सबको अगर प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ रहा है 4,28,000। अब ये जो 4,28,000 है, ये होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब हम वर्किंग कैपिटल की एंट्री करेंगे, जितनी यानी कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। जिसमें क्या आएगा, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे ऐड, दैट इज इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, और इसमें क्या इंक्रीज हो रहा है करंट लायबिलिटीज में, एक ही आइटम दे रखा है ट्रेड पेबल, 6 लाख से 9 लाख हो गया, दैट इज ट्रेड पेबल। 6 लाख से 9 लाख हो गया, दैट मीन्स 3 लाख इंक्रीज हो रहा है। दूसरा है हम लेस करेंगे क्योंकि और कुछ दिया नहीं है, तो दूसरा आइटम हो गया इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अगर करंट लायबिलिटी ऐड होता है तो करंट एसेट्स क्या हो जाएगा, लेस होगा। और इसमें क्या क्या दे रखा है, हमारे पास दो आइटम है करंट लायबिलिटी में, सॉरी करंट एसेट्स में, एक है इन्वेंट्री, और इन्वेंट्रीज में 5 लाख था 6 लाख हो गया, यानी कि 1 लाख इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो इसको लेस कर देंगे। दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख था 6 लाख हो गया, यानी कि 2 लाख। अब देखिए कैलकुलेशन भी बिल्कुल ईजी हो गया, 3 लाख इंक्रीज हो गया, 3 लाख डिक्रीज हो गया, इसी लाख जो अमाउंट बचा नेट वही एंट्री डाल देंगे, दैट मीन्स 4,28,000। ठीक है, ये जो 4,28,000 आया है, इसको बोलेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये नेट भी होगा क्योंकि कोई टैक्स वगैरह की बात दिया हुआ नहीं है, तो हम टैक्स करने की जरूरत नहीं है। तो बी नंबर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करेंगे, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में यहाँ पर केवल एक ही आइटम दे रखा है, वो भी क्या है, टेंजिबल 5, और टेंजिबल में क्या है, प्लांट है। अब देखेंगे प्लांट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। देखिए 5 लाख से 7 लाख इंक्रीज हो रहा है, बट हमारे पास डेप्रिसिएशन भी गिवन है, तो इसके लिए अकाउंट बना लेते हैं वर्किंग नोट में। ठीक है, तो हम क्या बना लेंगे, वर्किंग नोट, और ये हो जाएगा वर्किंग नोट में प्लांट अकाउंट। प्लांट अकाउंट जब बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये टू बैलेंस BD, कितना कितना है बैलेंस 5 लाख, और क्लोजिंग है कितना 7 लाख, तो बैलेंस BD इज 5 लाख, और यहाँ पर डाल देंगे बाई बैलेंस CD 7 लाख, और यहीं पर क्या हुआ, डेप्रिसिएशन भी लग रहा है, और डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 80,000, तो कितना हो गया टोटल 7,80,000, और इधर कितना है 5 लाख, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 2,80,000। इसका मतलब 2,80,000 का प्लांट और परचेज किया गया है। ठीक है ना, क्या किया गया है, परचेज किया गया है। अब इस जो अमाउंट परचेज किया इसका मतलब पैसा चला गया है, आउटफ्लो हुआ है, तो आउटफ्लो हुआ है तो इसको हम लिखेंगे माइनस में, दैट इज परचेज ऑफ प्लांट 2,80,000। अब 2,80,000 को आप लिखिए यहाँ पर,
ठीक है, 2,80,000 क्या है ये, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, राइट। अब सी नंबर पे क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हम बात करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी की। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या है, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी की शुरुआत करते हैं हम कहाँ से, ये हो जाएगा आपका, देखिए डिवेंचर से 6 लाख था, 4 लाख का डिवेंचर बच गया, यानी कि 2 लाख का रिडम्पशन कर दिया। रिडम्पशन हुआ है तो एंट्री कर दीजिए यहाँ से, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ 8% डिवेंचर, कितना हो गया ये, 2 लाख। क्या कुछ पैसा आया, बिल्कुल आया है, शेयर इशू हुआ है, ठीक है। कितना, 5 लाख से 7 लाख का शेयर इशू हो गया, 2 लाख का शेयर का पैसा आया है, तो इसकी एंट्री कर देंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, कितना है ये, 2 लाख, ठीक है, अमाउंट आया है। इसके अलावा आपने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट ऑन 8% डिवेंचर पेड, आपने 8% डिवेंचर पेड किया था, कहाँ पर लिखा था, देखिए ये पर 48,000, जो यहाँ ऐड किया वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। इसके अलावा कोई और आइटम है नहीं। अब हम कैलकुलेट करेंगे, कर दीजिए, 2 लाख से 2 लाख कट गया, बचा 48,000, दैट इज़ 48,000 यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव में, सॉरी ये भी नेगेटिव था यहाँ पर। अब ये हो जाएगा कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ओके। ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये प्लस में है, बट 2,80,000 और ये 48,000, इन दोनों को प्लस करके 4,28,000 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, ये बचेगा 1 लाख। और ये जो 1 लाख है ये होगा इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वी बैलेंस, जिसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग कैश, दैट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इन द बिगिनिंग, दिस वन 3 लाख, तो प्लस कर देंगे तो कितना बच रहा है, कितना आ रहा है, 4 लाख। आप मैच कर लीजिए, क्या ये 4 लाख हमारे पास जो दिया हुआ बैलेंस शीट में उसकी इक्वल है, 4 लाख ही, इसका मतलब सही है। तो इस 4 लाख हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड, ओके, कंप्लीट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। कोई भी डाउट रह जाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको बिल्कुल बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं और वो भी मैं करवाता रहूँगा, उसके वीडियो अब तक पहुँचता रहेगा। थैंक यू एवरीवन।